देखा, ये तो डिलीवरी बॉय वाला इंसिडेंट था। आई एम टेलिंग यू गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम है मोक्ष में। वो दुकान वाला भी बोल रहा था ये आदमी जो भी सामान लेता है डबल लेता है, 2 अलग अलग तरीके का। जो भी खरीदते हैं 2 तरह का खरीदते हैं। एंड दैट्स नॉट इट। मेरे 2 एनकाउंटर हुए हैं इस आदमी के साथ, एंड दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि 2 अलग अलग लोग थे। एक जो बहुत सॉफ्ट था, जिसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था, एंड दूसरा एकदम अग्रेसिव, वायलेंट, एक इंसेन सी एनर्जी थी उसमें। इनफैक्ट आरती ने मुझे ये भी मेंशन किया था कि कभी कभी उसको लगता है कि मोक्ष का टच नॉर्मल है, लेकिन कई बार वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी, जैसे कि उसका टच वल्गर हो। और हाँ, उसने शुरू में ये भी नोटिस किया था कि एक मीटिंग में मोक्ष राइट हैंड से काम करता है तो दूसरी मीटिंग में लेफ्ट से। डैम, ये तो बहुत ही वियर्ड है। वियर्ड डजंट इवन कम क्लोज टू इट ध्रुवी। मुझे तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी का केस लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी का नहीं बल्कि स्प्लिट लोगों का केस हो, मतलब 2 अलग लोग। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। यू आर राइट केसर। उस समय मेरा इस बात पे ध्यान ही नहीं गया, लेकिन आरती ने मुझे कहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। इसका मतलब ये एक नहीं 2 लोग हैं। दामाद हो तो कैसा हो, मोक्ष दिलाने जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो, उम्मीद की किरण जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो, मोक्ष दिलाने जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो। अम्मा, आजा मेरी तिजोरी की चाबी, हाँ तू ही तो है। आजा मेरी लाडो, तुझे मैं झूला झूला दूं। आजा मेरी लाडो। बोल मेरी लाडो, क्या बोलने आई थी? हाँ, क्या आपने मुझे कभी हाँ प्यार किया है अम्मा? ये ताता बिना प्यार के इतना बड़ा कर दिया हमने। तो अब इस प्यार को पैसों के लिए क्यों बेच दिया अम्मा? सुबह सुबह दिमाग की चटनी मत बना। अपने प्यार को इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि तेरे बापू से जो प्यार करने की गलती की थी ना हमने, उस भिखारी ने मुझे कुछ खरीदने लायक नहीं छोड़ा। उस झाड़ जेब फटी जुराफ फक्कड़ ने ना हमें भिखारी बना दिया। इसलिए उसकी प्यार की निशानी को बेचकर हम अपनी खुशियां खरीदने की औकात बना रहे हैं। अब बस जरा प्यार का ना पाठ मत पढ़ा मुझे। डॉक्टर लड़का मिला है, जिंदगी आसानी से कटेगी, और ऐसा साथ देने वाला लड़का तुझे नहीं मिलेगा कोई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक नहीं 2 लोग हैं। इसलिए तो उन्हें शादी करने की इतनी जल्दी है। पर आरती के हाथ पे वो इंजेक्शन का निशान, मुझे नहीं लगता ये मामला इतना सीधा है अंश। बात बहुत गहरी है। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। पर कुछ भी करने से पहले हमें सच का पता लगाना होगा, तो उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम ये सबूत लाएंगे कहां से, कैसे? मिलकर करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इट्स परफेक्ट, चलो। केसर, थैंक यू सो मच केसर। हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी तुम हमारी मदद कर रही हो। थैंक यू।
हर कोई दोस्ती में अपना मतलब नहीं देखता है कबीर, वरना ऐसे तो दोस्ती सिर्फ स्वार्थ और धोखेबाजी बन के रह जाती है। और इस दुनिया में एक प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। केसर, हम मतलब ही नहीं है, हमने तुम्हें धोखा भी नहीं दिया। केसर, सच तो ये है कि ओ सच्चाई की दुकान, नौकर है, नौकर बनकर है। केसर मेरी होने वाली पत्नी है और उसके साथ भी तुझे नौकर की तरह ही पेश आना होगा। अगर तूने कभी भी कुछ भी केसर को बताने की कोशिश की तो वो दिन मच्छन का मरण दिन होगा। मां, एक्चुअली मेरी बात तो सुनिए। बस सूरज, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तीन बार कह चुकी हूँ मनोज भाई को कि तेरी ड्रेसिंग टेबल का शीशा बदलवा दे। घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखते, अशुभ होता है। हाँ माँ, आप बोलिए उनको। हाँ, मुझे ही बोलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ है सब लोग, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ सुन लेती तो ना जाने क्या हो जाता। आई हैव टू बी केयरफुल इन द हाउस। आपका कोई ब्रेकअप हुआ है बेटा? मेरा ना कोई अफेयर था और ना है। तो कोई मिसकैरेज हुआ है? डॉक्टर, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मेरी बेटी से? कॉलेज में पढ़ती है ये। देखिए मैडम, बच्चे के सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के ही हैं और मुझे लग रहा है इसका एडिक्शन ही डिप्रेशन से ही शुरू हुआ होगा। और इसे डिप्रेशन क्यों होगी डॉक्टर साहब? इसे किस बात की कमी है? इसे जो चाहिए एक इशारे में इसे मिल जाता है। देखिए मैडम, ये बीमारी इसलिए नहीं होती है कि किसी को रुपया पैसे की कोई कमी होती है और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। इनफैक्ट डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती है, हर पेशेंट की अपनी कोई स्पेसिफिक वजह हो सकती है। इसीलिए अलग अलग पेशेंट को डिप्रेशन के साथ अलग अलग तरीके से जूझना पड़ता है। डिप्रेशन नहीं फुट, तू समझता है कि तू पेशेंट? हाँ, तू पेशेंट है, तू डॉक्टर नहीं है। तुझे पता है तू क्या है? तू लीच है, लीच। ले खून पीना। पकड़िए, पकड़िए। चुप, दूर रहना मुझसे। पीना। मैं इंजेक्शन देता हूँ। दूर रहना मुझसे। कोई चाहता था, पागल है ना? दूर रह। ना, ना। डॉक्टर साहब, प्लीज कह दीजिए मेरी बच्ची डिप्रेशन में नहीं है। तुम समझ गए ना हमें क्या करना है कबीर? और चाहे कुछ भी हो जाए हम वीडियो कॉल कट नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर जरूरत पड़े कि हमें बात करनी हो तो हम कोड वर्ड्स में बात करेंगे। क्लियर? चले। कबीर, हाँ? हो सकता है कि आज हमें कुछ ऐसा पता चले जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, तो तुम प्लीज शांत रहना। जब तक हम वापस मिलकर अच्छे से सोच समझकर आगे का प्लान नहीं बना लेते, तब तक तुम इमोशंस में आके कुछ कर मत देना। उन दोनों को हमारे बारे में बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।
अंबिका वो ये बीपी तो अपने आप ही नीचे आ जाता है जब मैं केसर को इतनी अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखती हूँ। ये बात तो सच्ची है बा। उसे जो भी जिम्मेदारी दो बहुत अच्छे से निभाती है वो। अरे आपकी बात तो सच हो गई। केसर का नाम लेते ही आपका हाई बीपी नॉर्मल हो गया। सच कहूं बा, मैं भी बहुत खुश हूं कि केसर सूरज को अपनी जड़ों की ओर वापस ला रही है। लंदन में पलने बढ़ने की वजह से रिश्तों की अहमियत समझने में थोड़ी कसर रह गई थी उसमें। अब केसर वो कसर पूरी कर रही है। साचू कहूं तो आदर्श दीकरी से केसर। हमारे परिवार की बाकी लड़कियां भी किस्मत वाली है जो केसर की छाया में बड़े होने का मौका मिल रहा है। बस वो दोनों केसर के गुण सीख लें। हाँ, मैं क्लिनिक की तरफ ही जा रही हूँ। कबीर, मैं मोशी क्लिनिक के बाहर पहुंच गई हूँ। हाँ कॉपी, हम भी टारगेट के घर पहुंच गए। ओवर। अच्छा सुनो, मोक्ष अंदर ही है, मुझे दिख रहा है। अगर तुम भी अंदर गए और तुम्हें भी मोक्ष दिखा तो हमारा शक कंफर्म हो जाएगा। अच्छा मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ, रिसीव करो। हाँ हाँ हाँ। अब मैं अंदर जा रही हूँ। May I come in? Yeah, sure. आइए बैठिए। मोक्ष, बताइए क्या हुआ आपको? जुकाम है। कुछ दिनों से जुकाम बहुत बढ़ गया है, तो सोचा आपसे मिलकर डाउट क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अब आप भी 1 से 2 होने वाले हैं। थैंक यू। ओह एक्चुअली 2 दिन में मेरी शादी होने वाली है। ओह कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। केसर केसर कैमरे की पोजीशन थोड़ा ठीक करो ना, बहुत ज्यादा शेकी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक से पकड़ो। मैडम आप मुझे रिकॉर्ड कर दीजिए। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मैं किसी की परमिशन के बिना कुछ नहीं करती। ठीक है, आइए आपका चेकअप करते हैं। केसर क्या हुआ? तुम ठीक हो ना केसर? हमें छत दिखाई दे। केसर हेलो हेलो केसर। लंबी सांस लेना। और कोई तकलीफ? छींकें थोड़ी बढ़ गई थी तो सोचा चेकअप करवा लूं। अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए, तुम्हारे पास ही है ना? हाँ अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर जाकर के चेक करते हैं। अगर एक चेहरे के पीछे ये 2 लोग हुए तो अभी के भी पकड़े जाएंगे और यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम अंदर जा रहे हैं केसर। हाँ केसर, लगता है हमारा शक गलत था। यहाँ पर कोई नहीं है।
तुम यहाँ? मेरा घर है तो मैं यहीं रहूंगा ना। हे अम्बे माँ, ये तो सच में 2 लोग हैं। नहीं, हम वायरस को दवाई से मारेंगे, सीधा हमला नहीं करेंगे। क्या हुआ कबीर? नहीं मोक्ष, वो हमें लगा इस समय तुम अपने वो क्लिनिक में होंगे ना, वैसे लिए। क्या है ना मोक्ष कि कल जो भी घर पे हुआ उसके लिए हम माफी मांगने आए। हमें खेद है जो कुछ हुआ, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर देना यार। माँ को लगता है केसर और कबीर के बीच में सब नॉर्मल है, पर मैं जानता हूं कि लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो। इनफ इज इनफ। अब मैं खुद जाऊंगा और ये एक साथ मिलकर सोशल सर्विस करने का ड्रामा बंद करवाऊंगा। हाँ बोलो सर, निकिता मैडम आई है। तुम्हें क्या लगा था सूरज कि तुम अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को एंजॉय कर पाओगे? बोलो सूरज, बोलो बोलो सूरज, बोलो बोलो सूरज, बोलो क्या हुआ? निकिता, हम वो निकिता आई थी ना अभी? हाँ, तुझे भी नेल स्पा करवाना है? जयती बहन ने बुलाया था निकिता को, उन्हीं के रूम में है। बोल। ओह, आई सी। अरे अब कहाँ चल दिया? माँ वो बोर हो रहा हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। ओके, ठीक है। आपकी लाडली बहू को लड़कों के साथ घूमने की आदत पड़ी हुई है, उसे ही कंट्रोल करने जा रहा हूं। हमारा शक सही निकला, ये वाकई में 2 अलग अलग लोग ही हैं। ब्लडी चीट्स। पर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? आरती की लाइफ बर्बाद करके क्या मिलेगा उन्हें? वो दोनों हमारी बहन से शादी करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। कैसे भाई हम? वो हमें हमारी आंखों के सामने धोखा देते रहे और हमें पता तक नहीं चला। तुम ब्लेम योरसेल्फ कबीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर अम्मा की है ना, थोड़े से पैसों के लालच में अपनी बेटी हाथ छोड़ेंगे नहीं।
कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। केसर के सामने जितनी मुश्किलें क्रिएट की वो सबको ओवरकम करती चलेगी। शादी पोस्टपोन होती जा रही है और अब ये निकिता का इशू फिर से। Why is this happening to me? मेरा पास्ट वापस लौट कर क्यों आ रहा है? ऊपर से ये केसर की दोस्ती। तूने बहुत परेशान किया है कबीर। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मुझे जल्द से जल्द केसर को सूरज की सच्चाई के बारे में बताना होगा।